देख रहे हैं SDN न्यूज, मुद्दे की बात आपके साथ। कोरोना काल में दुनिया ने अलग अलग हकीकत देखी है। रोते बिलखते बच्चों से लेकर भूखे प्यासे हजारों मील पैदल चलने वाले मजदूर तक देखे गए। जिसे भी इस लॉकडाउन की मार पड़ी है वो निश्चित ही निम्न तबके का मजदूर वर्ग ही रहा है, जिसे सड़कों पर दम तोड़ते देखा गया। लेकिन इस लॉकडाउन में एक ऐसा परिवार भी है जो दाने दाने को मोहताज रहा है। दिहाड़ी मजदूरी से चलने वाले इस घर में एक वक्त की रोटी भी नसीब होना किस्मत की बात है। यूं तो लाखों ऐसे परिवार हैं, मगर आज हम जिस परिवार की बात कर रहे हैं वो है बिहार के 3 बार मुख्यमंत्री रह चुके पूर्व सीएम भोला पासवान शास्त्री का परिवार। जी हाँ, सही सुना आपने, भोला पासवान शास्त्री का वो भी एक नहीं 3 बार बिहार के मुख्यमंत्री रह चुके हैं। इस महान इंसान के परिवार वाले भूखमरी की हालत में है। बीते 3 दशकों से परिवार की हालत ऐसी ही है और इस लॉकडाउन में जबरदस्त मार झेलनी पड़ रही है। मीडिया में इस परिवार के हालत को देखने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने राजद सदस्यों को उनके निजी आवास भेजा, जहां पहुंचकर 1 लाख रुपए नगद सहित राशन मुहैया कराया गया। गौरतलब है कि इस वक्त पूर्णिया के काझा स्थित बैरगाछी गांव में इनके पैतृक आवास में इनके परिवार के तकरीबन 35 से 40 सदस्य रहते हैं। ये सब दाने दाने को मोहताज है। जॉब कार्ड भी महज एक शख्स के पास है, लेकिन काम उन्हें कुछ भी नहीं मिलता है। ऐसे में तेजस्वी यादव ने इस मदद के हाथ को आगे बढ़ाते हुए खुद से भोला पासवान शास्त्री के परिजनों से बात भी की। पूर्णिया धमदाह के पूर्व विधायक दिलीप यादव, वरिष्ठ नेता राजकुमार चौधरी सहित रईसुल आजम, अंजनी कुमार और अन्य दर्जनों राजद कार्यकर्ता मौके पर पहुंचे और खुद से 1 लाख रुपए भोला पासवान शास्त्री के परिजनों को देकर मदद की है। कल दिन के 3 बजे हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी का और उन्होंने निर्देशित किया, चूँकि एक फर्स्ट न्यूज का मैसेज चला था जो जन जन के जो हमारे पूर्व मुख्यमंत्री भोला प्रसाद शास्त्री जी स्वर्गीय का जो परिवार लोग हैं, काफ़ी ये जो कोरोना 19 है इसके वजह से काफ़ी वो लोग दुख की घड़ी में है, भुखमरी की स्थिति में है, घर में अन्न के नाले भरे हुए हैं। इस परिस्थिति में उसी न्यूज़ से हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव ने संज्ञान लिया और हमें निर्देशित किया कि आप और राजकुमार बाबू जो हमारे बाबू जी हैं, बंटी जी हैं, जो लोग हमारे दल के हैं, सारे लोगों के साथ जाके आप उनको अन्न, खाने पीने का सामान और 1 लाख रुपये आर्थिक मदद करेंगे। तो उनके निर्देशन में हम सारे लोग, क्योंकि वहीं से मुहैया कराया गया हम लोगों को राशि भी, और हम लोग सारे दल के जो बड़े लोग हैं सभी लोग मिलके काली मोटर्स के महाकाली मोटर्स के प्रोप्राइटर हैं, डायरेक्टर हैं, बाबुल जी हमारे बड़े नेता हैं, बंटी जी हैं, प्रधान महासचिव हैं। अच्छा, ये शास्त्री जी के नाम पे हर साल सियासत होती है और 21 सितंबर को जयंती भी मनाई जाती है। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि ये सियासत नहीं है, क्योंकि आप जो प्रेस के माध्यम से जो इनकी जो माली हालत को आपने दर्शाया, जनमानस में लाने का काम किया, तो इससे हमारे नेता संज्ञान लेते हुए, इसमें कहीं कोई राजनीति की बात नहीं है। जब कोरोना आज से 2 माह पूर्व तभी इलेक्शन की मतलब कोई रुकावट नहीं थी, तब जो पूरे दूसरे प्रदेशों में जो हमारे प्रदेश के जो कामगार लोग फंसे हुए थे, तो आपको मालूम होना चाहिए कि तेजस्वी प्रसाद यादव जी ही उनका मतलब सुधि लेने का काम किया। मेरा सवाल ये है कि पिछले कई वर्षों से सियासत हो रही है शास्त्री जी के नाम पे, लेकिन आज भी उनके परिजन जो है वो मजदूरी कर रहे हैं, और ऐसे में क्या लग रहा है कि सरकार किस तरह से सुधि ले रही है काम कर? क्योंकि अभी देखिए हमारी सरकार नहीं है, सरकार नीतीश जी की हैं, या यूँ कहें जो डबल सरकार है, बीजेपी और जदयू की सरकार है, एनडीए की। तो सरकार का ये काम है, वो क्या कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, आप देख रहे हैं उनकी माली स्थिति क्या है। और जो बाहर के प्रदेश में हमारे लोग फंसे हुए थे, इस पर भी ये लोग कुंभकर्ण के नींद में सोए हुए थे, कोई संज्ञान इन लोगों ने लेने का काम नहीं किया।
अगर संज्ञान लेने का कोई काम किया तो उसका नाम है तेजस्वी प्रसाद यादव जी, जो पूरे देश में जहां भी बिहार के मजदूर फंसे हुए थे उनको लाने के लिए और उनको भोजन मुहैया कराने का काम दूसरे प्रदेशों में भी वहां के लोगों से मिलके या जिन भी माध्यमों से हुआ, इनकी जो अपनी क्षमता थी उस अनुसार इन्होंने दूसरे प्रदेशों में भी बिहार के मजदूरों को सहयोग करने का काम किया और अपने मातृभूमि पर लौटाने का काम किया। इसलिए इसमें कहीं से कोई सियासत की बू नहीं है, क्योंकि उन्होंने संज्ञान लिया। जिस तरह की कोई मामला आता है तो स्वतः कोर्ट संज्ञान ले लेता है, तो उसमें कोर्ट की क्या मतलब ये है? क्योंकि भूख से मतलब जो बिलबिला रहे थे, इनके पास खाने के लिए अन्न नहीं था, पूरा मतलब मीडिया आप ही लोग उठाए थे, तो उन्होंने संज्ञान लिया और हम लोगों को निर्देशित किया कि आप जाइए और उनके फैमिली को मदद कीजिए, और उन्होंने राशि मुहैया कराया और हम सारे लोग आके उनको राशि दिए, जो भी सामग्री था वो दिए। इसमें कहीं से कोई सियासत की कोई बात नहीं है। ये लॉकडाउन था तो हम इस चीज़ के हुआ मालूम हुआ किसी यादव को नेता को, उसने वहाँ से अपने नेता को खबर किया दिलीप बाबू को। दिलीप बाबू ने वहाँ से आकर अभी 1 लाख रुपया भोला परिवार के दिया है और अनाज भी दिया है, अभी सबको बांट रहा है। क्या हालत थी आप लोगों की? हालत तो बहुत गंभीर था, लेकिन कोई देखने वाला नहीं था। लेकिन हम चावस करते हैं तेजस्वी जी यादव जी के, और दिलीप बाबू उसको कहा कि आप 1 लाख रुपया दीजिए, उस परिवार को मदद कर दीजिए। अच्छा, अभी आपकी तेजस्वी यादव से भी बात हुई है वीडियो कॉल पर? अभी बात हुई उससे। क्या बोले? कल के हम फिर आवेंगे आपके यहाँ, आएंगे जी, कभी जरूरत के साथ आवेंगे, आपके भेंट करेंगे। अच्छा, इससे पहले आप लोगों के यहाँ कोई राहत लेकर पहुँचा था? जी नहीं, कोई नहीं आया था इधर, पहली बार कोई आया है? ये पहली बार आया। लॉकडाउन में कैसे रहे फिर आप? लॉकडाउन में तो हम कर्जा खाए रहते थे, बंद था सब। जॉब कार्ड वगैरह नहीं बना आपका सरकार की तरफ से? जॉब कार्ड नहीं बना, 1 ठो लड़का बना है और उसमें भी नहीं। अब पैसा पेंशन हमारा जो मिलना चाहिए तो सरकार तरफ से अभी तक कोई, ये सरकार अभी जो बिहार में है नीतीश कुमार, वो नहीं देख रहा कि भोला परिवार है उसको पेंशन कितना मिलना चाहिए। मुख्यमंत्री को दिमाग नहीं है कि, और साल में 21 सितम्बर जयंती मनता है यहाँ, लेकिन बोलता है, लेकिन मंच पर उतरा तो सब बात हो रहा है। क्या होगा नहीं होगा कुछ नहीं। अभी राशन वाला कार्ड में हमारा बाल बच्चा कितने लोग हैं आपके परिवार में? अरे हमारे परिवार, हमारा 3 लड़का और दियाद को दिया है। कितने लोग हैं सब? कम से कम 40-45 आदमी होगा सबसे। इस 40-45 लोग में जॉब कार्ड कितने को मिला है? कहाँ मिला? 1 ठो मिला है। 1 को मिला है। मनरेगा में काम मिला वाला है? नहीं, कुछ नहीं। नाम बता दीजिएगा।